अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी समर स्पेशल बहुत ही हेल्थी ड्रिंक की रेसिपी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी इमली आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी। ये शरबत बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप एक दफ़ा इसे बना लें और स्टोर करके रख लें और महीनों तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जब दिल हो आप इसे फ्रिज से निकालें और फ़ौरन से आप इसे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें भाई, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा इमली आलू बुखारे का शरबत कैसे बनता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक बाउल में 250 ग्राम आलू बुखारा लेंगे। ये वही आलू बुखारा है जो हम बिरयानी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लेंगे इमली। इमली भी मैंने 250 ग्राम ली है। इसमें सादा पानी शामिल करेंगे और इमली और आलू बुखारे को 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। एक दफ़ा इमली आलू बुखारे को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद ढक्कन से कवर करके एक साइड पर इमली आलू बुखारे को रख देंगे। मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने इमली आलू बुखारे को सारी रात के लिए भिगो कर रख दिया था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आपने कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इमली आलू बुखारे को भिगो कर रखना है। सारी रात भिगोने के बाद आप देख सकते हैं कि आलू बुखारा कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और गुठलियाँ बहुत ही आसानी के साथ अलग हो रही हैं। हाथों की मदद से आपने इमली आलू बुखारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इनकी गुठलियाँ आसानी के साथ अलग हो जाएं और सारा पल्प लहता हो जाए। इसके बाद आप एक पैन ले लेंगे जिसमें इमली आलू बुखारे के शरबत को पकाएंगे। इसके बाद एक स्ट्रेनर लेंगे और स्ट्रेनर में इमली आलू बुखारे का पल्प और गुठलियाँ शामिल कर देंगे। अब एक चम्मच लेंगे और चम्मच की मदद से इमली आलू बुखारे को छान लेंगे जिससे पल्प अलहदा हो जाएगा और गुठलियाँ अलहदा हो जाएंगी। एक दफ़ा छानने से मुकम्मल तौर पर पल्प नहीं निकलेगा। आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और सारे पल्प को अलहदा कर लेंगे। पहले एक दफ़ा इमली आलू बुखारे को छान लेंगे। इसके बाद 1 कप पानी शामिल करेंगे और दूसरी दफ़ा फिर अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो और सारा पल्प अच्छी तरह से निकल आए। तकरीबन 1 लीटर पानी मैंने तब शामिल किया था जब इमली आलू बुखारे को भिगो कर रखा था। इसके बाद मैंने इसमें 2 कप मज़ीद पानी शामिल किया है जिससे सारा पल्प आसानी के साथ निकल आए। अभी तक मैंने 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है 250 ग्राम इमली और 250 ग्राम आलू बुखारे में। अच्छी तरह से मैंने इमली और आलू बुखारे को छान लिया है। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ गुठलियाँ रह गई हैं और पल्प सारा अलहदा हो गया है। अब आपने इन गुठलियों को वेस्ट कर देना है क्योंकि सारा पल्प हम निकाल चुके हैं। इसके बाद मज़ीद 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इमली आलू बुखारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 1 पाव इमली और 1 पाव आलू बुखारे के हिसाब से 3 कप चीनी के शामिल करेंगे जो कि परफेक्ट क्वांटिटी है। और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ी सी चीनी आप इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच नमक की शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस शरबत को चूल्हे पर रखेंगे और इसे पकाना शुरू करेंगे। आंच को आपने तेज़ रखना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए बॉयल होने तक इसे पका लेंगे। जब शरबत में बॉयल आना शुरू हो जाए तो आपको इस पर झाग नज़र आनी शुरू हो जाएगी। आपने चम्मच की मदद से इस झाग को रिमूव कर देना है जिससे शरबत और भी ज़्यादा क्लियर बनेगा। झाग हटाने के बाद आपने मज़ीद इसे 5 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाना है। अब इस शरबत को मज़ीद बाज़ार वाले शरबत के जैसी लुक देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। थोड़ा सा इसमें रेड फूड कलर शामिल कर देंगे जिससे इसका कलर बिल्कुल बाज़ार जैसे शरबत जैसा हो जाएगा। अब फूड कलर शामिल करने के बाद आपने मज़ीद इसे कितना पकाना है? पहले 10 मिनट आप इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे। उसके बाद आंच को मीडियम टू लो कर देंगे और इसे तब तक पका लेंगे जब तक शरबत थिक ना हो जाए। आपने मज़ीद इसे 15 मिनट तक पका लेना है। इसके बाद आप देखेंगे कि शरबत की क्वांटिटी आधी रह गई है और शरबत काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। इसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इस शरबत को रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये शरबत मज़ीद थिक हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि शरबत मज़ीद थिक हो चुका है। इसके बाद आपने कोई सी भी एयर टाइट बोतल ले लेनी है और उसमें आपने इस शरबत को डाल के रख लेना है। इस शरबत को आप फ्रिज में स्टोर करके महीनों तक रख सकते हैं और जब चाहें इसे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस स्टेज पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें। अब मैं आपको इस शरबत को बनाकर भी दिखाती हूँ कि ये शरबत आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक बाउल में ढेर सारी बर्फ़ शामिल करेंगे। उसके बाद जो शरबत हमने तैयार करके रखा था, उस शरबत की थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद इसमें 1 लीटर सादा पानी शामिल कर देंगे और इसके बाद इस पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने 1 गिलास शरबत तैयार करना है तो उसमें 2 चम्मच इमली आलू बुखारे का सिरप शामिल करेंगे। इसके बाद ठंडा बर्फ़ वाला पानी शामिल करेंगे, चम्मच के साथ मिक्स करेंगे और हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार हो जाएगा। लीजिए, हमारा मज़ेदार सा इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार है, जिसे पीकर आप बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ़ील करेंगे और बाज़ार के शरबत को भूल जाएंगे। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आपने अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। मुझे आपके प्यारे से फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।